श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कल आपने बाल कांड अंतर्गत श्री रामचरितमानस के प्रथम दोहे का और चौपाइयों का श्रवण किया। आज आप बाल कांड के दूसरे दोहे का अनुसरण करें। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन तेहि कर बिमल विवेक बिलोचन बरनहु राम चरित भय मोचन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री गुरु जी महाराज के चरण रज में जो कोमल और सुंदर नैनामृत हैं, अंजन हैं, यदि उनको आँखों में सजा लिया जाए, उनकी शरण ग्रहण कर ली जाए संतों की, तो जो हमारे विवेक रूपी जो दो नयन हैं, आँखें हैं, ये इस संसार रूपी भव बंधन से छुड़ाने वाली हैं। जो संसार रूपी भव बंधन है, और वो संसार रूपी भव बंधन क्या है? श्री रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ये माया मोह से, पाप पाखंड से, द्वेष दंभ से छुड़ा देती हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजल समाज सकल गुण खानी करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले महीसुर, मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता, जो पृथ्वी के देवता हैं वो कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण मीन्स पंडित जी, तो उनकी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। सभी प्रकार के जो संदेह हैं उनका हरण करने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान कौन? संत समाज। ये बहती हुई प्रयागराज हैं, जहाँ भी देखिए ये सिर्फ अपना जो है ना, अपनी सुंदर वाणी से सबको आह्लादित करते हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और संतों का हृदय, संतों का जो चरित्र है वो कैसा है? साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विषाद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी है यही जग जस पावा। संतों का जो चरित्र है वो कपास के समान है। कपास की जो डंठली है, अंकुर बीज है, वह जिसका फल निरस, विशद और गुणमय होता है। कपास कितना भी बाहर से वो हो, पर अंदर उसमें सफ़ेद ही उसकी डोरी जो है वो निरस जरूर होती है, पर उसके अंदर सफ़ेद रुई होती है। और उसी कपास से हम सब के वस्त्र बनते हैं। कैसे? सुई में पिरो करके जब सुई में आह्लादित होता है वो रुई, तो नाना प्रकार के वस्त्र बनते हैं, और उस वस्त्र को हम सभी लोग धारण करते हैं। उसी तरह जो सुख है और दुख है वो संतों को कभी भी प्रेरित नहीं करता है, हमेशा एक ही समान रहते हैं। बंदनी है यही जग जस पावा। उस संत समाज की मैं वंदना करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। जो संतों का समाज है, मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। संतों का जो समाज है ना,
वो बड़ा ही सुंदर है, आनंदमय है, कल्याण करने वाला है। और जब भी हम सत्संग में बैठते हैं ना संतों के साथ, तो हमें कुछ नई नई विचारधाराएं मिलती हैं, नया नया ज्ञान मिलता है और उनका हम सब अनुसरण करते हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। जो संतों का समाज है वो चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, और तीर्थ राज प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी का संगम है। और उस संगम में, और आजकल तो वैसे भी कुंभ का अवसर चल रहा है, इस कुंभ में खूब डुबकी लगाइए ना, किसने रोक रखा है भाई। आनंद लीजिए, पुण्य कमाइए, धर्म कर्म करते रहिए और अनुसरण करते रहिए संतों के समाज का, संतों की बातों का। कैसे? जो सरस्वती जी हैं गुप्त रूप से निकली हुई हैं, वह ब्रह्म विचार हैं, वो ब्रह्म विचारक हैं और वो प्रचारा हैं। इस तरह से सरस्वती जी वहाँ पर जो है ना ब्रह्म विचार में गुप्त रूप से विराजमान हैं। विधिनी में निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी। हरि हरि कथा, हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो, ये कर्म है हमारा, और हमारा मन हम जहाँ लेकर चले वहाँ पर हमारा मन जाए, ये हमारा शरीर वहाँ पर जाए, ना कि दूसरी जगह। अन्यथा हमारे कर्म जो है ना वो गलत हो जाते हैं। जहाँ पर भगवान की कथा हो रही हो, भगवान की चर्चाएं हो, सुंदर समाज जुड़ा हो, हरि हर कथा कलिमल हरणी। और यह जो कथा है वो विराजत बेनी, ये जो कलयुग के पाप पाखंड दोष दंभ हैं, इनका हरण करने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस समाज संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, हमारा धर्म सनातन धर्म है और अपने धर्म पर हमें अटल विश्वास रखना चाहिए। और अटल विश्वास जो है हमारा वह क्या है? अक्षय वट है। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का जो समाज है, परिकर है, वह संत रूपी समाज प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त होता है। भाई अगर आपको प्रयागराज में गंगा जी त्रिवेणी नहाना है तो आपको प्रयागराज जाना पड़ेगा, पर संतों का समाज हर देश में, हर स्थिति में और हर जगह आपको उपलब्ध हो जाएगा। उनकी चरण शरण ग्रहण करें और आदत पूर्वक उनकी बातों का, उनके जो वो है उनका सेवन करके अपने क्लेशों को नष्ट करें। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सत्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज प्रयाग अलौकिक और अकथनीय है। जो संतों का समाज है वो अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अपना कितना भी बड़ा दुख या कष्ट लेकर के संतों के पास जाइए तो वहां पर जाने पर एक ही चीज मिलेगी कि वहां से आश्वासन और उनके सुंदर सुकोमल जो वचन हैं उसके द्वारा आपके मन को बड़ी शांति मिलेगी। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, उसका अंदर ही अंदर मनन करते हैं, तो इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय।
श्री रामचरितमानस की जय। जय जय सीताराम। राधे राधे। यदि आपको यह रामचरितमानस की चौपाइयाँ हमारे द्वारा अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट भी करें कि उसमें हम कुछ सुधार करें। राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी संतों को